बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 6 की जनरल साइंस की बुक है, और आज से मैं आपके साथ इसकी सीरीज़ शुरू करूँगी, यानी इसके लेक्चर्स आज से आपके साथ शेयर करना शुरू करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए। मतलब बुक का फर्स्ट पेज है, और इससे हमारे पास आज यूनिट नंबर 1 है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोग अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए। पेज नंबर टू के अंदर आ जाते हैं। तो उन्होंने सबसे टॉप पे हमारे पास जो हेडिंग दी है वो है रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, यानी कि वो थोड़ा सा हमें ना हमारी पिछली क्लासेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था वो देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखिए, ये बात हम लोगों को सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स, हर बॉडी पार्ट का हमारे अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, हर बॉडी पार्ट एक दूसरे बॉडी पार्ट से अलग है, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बिल्कुल अलग है। अवर ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ अवर बॉडी, लेकिन जो हमारा जो दिमाग है, ठीक है, ब्रेन, वो इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आउट द बॉडी। हार्ट का काम क्या है? अगर हम हार्ट की एग्जांपल देखें तो हार्ट का काम क्या है? हमारे हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, यानी कि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। पूरे बॉडी के अंदर वो हमारे ब्लड कौन पहुंचा रहा है? हार्ट पहुंचा रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग स्टमक को देखें, स्टमक फैसिलिटेट डाइजेशन ऑफ फूड। अब स्टमक का काम क्या है? कि वो जो हम लोग खुराक ले रहे हैं, जो फूड इनटेक कर रहे हैं, उसको क्या करेगा? वो डाइजेस्ट करेगा, वो हजम करेगा। ठीक है, वो हाजमे का काम करता है। लीवर प्रोड्यूस केमिकल्स एंजाइम स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ फूड। अब लीवर का काम क्या है? लीवर जो है वो हमारे जिसको हम लोग कहते हैं गुर्दे क्या काम करते हैं? कि वो जो एक स्पेशल केमिकल्स निकालते हैं, स्क्रीट आउट करते हैं, निकालते हैं, जिससे जो क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि वो डाइजेशन के प्रोसेस को ये केमिकल स्पीड अप करता है। ठीक है, एक ऐसा केमिकल होता है जो कि लीवर जो है वो एक ऐसा केमिकल निकाल रहा है जो कि एक डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप 2 टाइम्स स्पीड अप कर देता है। ठीक है, लंग्स कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर इसी तरह से अगर लंग्स का देखा जाए तो लंग्स का क्या है? फेफड़े जो हम लोग कह देते हैं, आई थिंक तो फेफड़ों का काम क्या है? कि वो गैसेस को इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का, यानी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के प्रोसेस के अंदर सांस लेने के अमल में इन्वॉल्व होता है। इस तरह से किडनी हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। अब अगर हम लोग किडनी का, मतलब ये मेजर उन्होंने ऑर्गन्स के बारे में बात की है, तो इसी तरह से अगर हम लोग किडनी को देख लें तो किडनी का काम क्या है? कि ये हम लोगों को हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, ये इसको हमारी बॉडी से बाहर स्क्रीट आउट करते हैं। रूट्स इन प्लांट अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। इस तरह से अगर हम लोग प्लांट की बात कर लें तो प्लांट के अंदर रूट्स क्या करते हैं? वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं किधर से, और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं किधर से? सॉइल के अंदर से। स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड लीव फैसिलिटेट इन मेकिंग फूड। अब स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम का काम होता है कि वो प्लांट को सपोर्ट करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है सीधा खड़े होने में, और सीधा से लीव फ्रूट प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी के और प्लांट्स के ऑर्गन्स के फंक्शंस थे। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम लोगों को ये लोगों ने ये एक माइक्रोस्कोप दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में, आई थिंक तो आप लोगों ने 5 क्लास में पढ़ा होगा ये माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके अंदर मतलब माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या होता है? माइक्रोस्कोप का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये हम लोगों को जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम लोग अगर माइक्रोस्कोप के अंदर रखें, ठीक है, स्टेज के ऊपर हम लोग उसको रखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जहाँ से आई पीस से हम लोग देखते हैं तो वो हम लोग को स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अपना पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास है जी सेल के ऊपर। यानी कि अब हम लोग ने, आप सबने ये बात सुना होगा कि सेल जो होता है ना वो सबसे छोटी चीज़ होती है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सेल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ द हनी बी कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस स्मॉल बॉक्सेस एंड रूम्स। अगर हम लोगों ने सेल का एग्जांपल देखनी है तो हम लोग सेल को एक आइडियलाइज इस तरह से कर सकते हैं जैसे एक शहद की मक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, उसके अंदर देखा होगा आपने कितने छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इसी तरह से सेल भी क्या है? छोटे छोटे चीज़ें मिली हुई हैं, और उससे फर्दर आगे छोटे छोटे सेल्स मिले हुए हैं, तो आगे फर्दर चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है, सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल को किस तरह से वो कह रहे हैं डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम लोग एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट की तरह, यानी कि एक स्ट्रक्चरल भी है और एक फंक्शनल यूनिट को की तरह हम लोग इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एन अडल्ट एनिमल और प्लांट कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। और अगर हम लोग एक अडल्ट
एनिमल या प्लांट सेल को देखें जो कि मतलब जवान हो सही, ठीक है, तो उसके अंदर ट्रिलियंस, इतने बेशुमार सेल्स होते हैं। दे आर अबाउट 50 to 60 ट्रिलियन सेल इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। लोग एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी को देखें, यानी कि जो फुल जवान जो एक बच्चा होता है उसके अंदर 50 to 60 ट्रिलियन सेल होते हैं मौजूद, ठीक है। सेल आर टू स्मॉल टू सीन थ्रू द नेकेड आई। सेल इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्लांट एंड एनिमल आर शोन बिलो। और जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो प्लांट सेल जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, और जबकि एनिमल सेल इस तरह के होते हैं। ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है और ये प्लांट सेल का। ये मतलब आप सब से याद रखिए कि सेल जो होते हैं वो बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, जिसको हम लोग अपनी आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। अब जब इसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, हमने माइक्रोस्कोप यूज़ किया, और उस माइक्रोस्कोप दो तरह के चीज़ों को दिखाता है, दो तरह के सेल को दिखाता है, एक प्लांट सेल को दिखाता है और एक एनिमल सेल को। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, ठीक है जी। दोनों के अंदर अब देखिए, अगर हम लोग प्लांट और एनिमल सेल के अंदर सिमिलैरिटीज़ देखें तो इसके अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, दोनों के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, दोनों के अंदर वैक्यूल मौजूद होता है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन। लोकेशन सब डिफरेंट होती है इनकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होता है, इसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी होता है, राइबोसोम इसमें भी है, इसमें भी है। और साथ ही साथ इधर हम लोग गोल्गी एपिडेस देखें तो इधर गोल्गी एपिडेस। अच्छा, इधर सेंट्रियोल्स होते हैं तो क्या होता है, इधर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड टॉपिक के अंदर, और वो है हमारे पास मतलब सेल का फर्दर टॉपिक के अंदर। तो सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ और पार्ट ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि जब डिफरेंट स्ट्रक्चर या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इन लोगों को सेल ऑर्गेनेलिज का नाम दे देते हैं। सम कॉमन सेल ऑर्गेनेलिज आर सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड देयर फंक्शन आर एज बिलो। अब वो कह रहे हैं कुछ कॉमन जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखी, और वो कौन कौन सी थी वो ये सारी लिखी हुई है। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले ऑर्गेनेली आ जाती है वो है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब ये सेल वॉल कौन कौन से सेल्स के अंदर देखी जाती है, यानी कौन कौन से सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, तो ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, जबकि एनिमल सेल के अंदर देखा जाए तो सेल वॉल मौजूद नहीं होती। उसके बाद फिर आ जाते हैं, इट मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। अब वो कह रहे हैं कि ये जो सेल वॉल है ये प्लांट के या अगर फंजाई की किसी भी सेल के अंदर जो जिसके पास सेल वॉल होती है, ये एक आउटर कवरिंग होती है, एक आउटर रिंग के अंदर होल होता है, ठीक है जी। इन प्लांट सेल इट इज़ मेनली कम्पोज ऑफ सेलुलोज। जबकि अगर प्लांट सेल के अंदर देखा जाए तो ये सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, ये सेलुलोज से बनी हुई होती है। इट सपोर्ट्स द सेल एंड मेंटेन शेप। ये एक सेल को सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसको एक सेल को अपनी शेप, अपनी शक्ल बरकरार रखने में मदद करता है। फिर आ जाते हैं दूसरी सेल ऑर्गेनेली के अंदर देख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। इन एनिमल सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, प्लांट्स के अंदर जो आउटर कवरिंग थी उसको हम लोग सेल वॉल कहते थे, जबकि अगर हम लोग एनिमल के आउटर कवरिंग के अंदर देख रहे हैं तो एनिमल के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, हम लोग सेल मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। इट इज़ पार्शली परमेबल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये पार्शली परमेबल होती है, इस वजह से इसको हम लोग दूसरा नाम क्या दे देते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दे देते हैं। इट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। अब इस वॉल का यानी इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये प्लांट के अगर ये हमारे पास इनर स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से करके, तो ये इनर सेल मेम्ब्रेन इनर स्ट्रक्चर को आउटर स्ट्रक्चर से सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, इन प्लांट सेल इट इज फाउंड इनसाइड द सेल वॉल। अगर प्लांट सेल के अंदर देखा जाए तो ये सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है, ये लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। थिंग्स इंटर और लीव द सेल बाय पासिंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ ने, अगर कोई भी चीज़ है जिसने सेल के अंदर इंटर होना है तो उसको सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से के अंदर इंटर होना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ है जो सेल से बाहर निकल जाना चाहती है उसको भी सेल मेम्ब्रेन से पहले गुजरना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक डोर है और अंदर मॉल है, यानी अंदर शॉपिंग मॉल है। हर इंसान को, हर पर्सन को उस डोर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेल है, और ये अगर एक सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, तो हर जो चीज़ है उसको सबसे पहले
इससे गुजरना पड़ेगा इसी तरह से। अगर मॉल के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर निकलने के लिए डोर से गुजरना पड़ेगा, इसी तरह से सेल के अंदर मौजूद चीज़ों को बाहर निकलने के लिए इधर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अगर देखा, अच्छा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो न्यूक्लियस के बारे में, इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत खूबसूरत रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस जो था ना, मतलब मेरे टाइम में मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं थे उस टाइम में, ठीक है। नाउ आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा सीन ये था कि मुझे ना इन चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं था, मैंने सारी चीज़ें रट्टा लगाई हुई थी, ठीक है। तो न्यूक्लियस का मैंने ऐसे याद किया था कि न्यूक्लियस होता है ना, वो सेल के सेंटर में पाया जाता है। और जब लेबलिंग के लिए अक्सर हमारे टाइम में ये डायग्राम्स आया करती थी लेबलिंग के लिए, अब भी आती होंगी, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा ज़रूर, लेबलिंग याद कर लीजिएगा। हमारे टाइम में जब आई थी ना, तो मैंने याद कर लिया था कि जब हम मुझसे ये पूछेंगे ना कि सेंटर में क्या चीज़ होती है, तो वो पक्का का सबसे पहले सेंटर में जो ये मतलब ये वाली चीज़ होगी वो न्यूक्लियस होगी, और जो उसके अंदर न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस बना था, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस आ जाता है। तो मैंने इन दोनों को ऐसे याद किया था, बाकी सारी चीज़ें मैंने रटा लगाई थी, लेकिन इन दोनों चीज़ों को मैंने कॉन्सेप्ट ऐसे लिए थे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। इन एनिमल सेल इट इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। और अगर एनिमल सेल के अंदर देखा जाए तो ये एनिमल सेल के अंदर ऑलमोस्ट सेंटर में मौजूद होती है सेल के, ठीक है। इन प्लांट सेल अ लार्ज वैक्यूल पुशेस इट टू वन साइड ऑफ द सेल। जबकि प्लांट सेल के अंदर देखा जाए तो ये एक कोने में मौजूद होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल न्यूक्लियस को कहता है बीच में मैं ही आऊँगा, तुम पीछे जाओ, ठीक है। वो वैक्यूल जो होता है वो घसीट के उसको खींच खूंच के पुश करके न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है, साइड पे लगा देता है और खुद बीच में आ जाता है। प्लांट सेल के अंदर ये सिस्टम होता है। न्यूक्लियस एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शन। न्यूक्लियस जो होता है वो एक सेल का ब्रेन उससे कहलाता है कि ये क्योंकि ब्रेन का भी काम सारे फंक्शन को कंट्रोल करना होता है, इसी तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस का काम सारे फंक्शन को कंट्रोल करना है। उसके बाद फिर वो कहते हैं आगे, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड हुआ होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द मटीरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो मटीरियल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम दे देते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और जो क्रोमोसोम हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट डीएनए इन डिटेल इन हाई क्लासेस। आप डीएनए के बारे में अपने थोड़ा सा जब आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा फिर आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन वन और मोर स्मॉल डार्कली कलर्ड एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोलाई सिंगल न्यूक्लियोलस। अब वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर फर्दर एक या एक से ज़्यादा छोटे छोटे डार्कली कलर्ड एरियाज मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग न्यूक्लियोलाई कह देते हैं। और अगर वो एक है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोलस का नाम दे देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइटोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ द सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो कंटेंट जो कि सेल मेम्ब्रेन ने कवर्ड किया हुआ है सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। इट इज़ अ सेमी विस्कस मटेरियल दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। ये एक सेमी विस्कस मटेरियल होता है जो कि मिलके से मतलब साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर से, सॉल्ट से, प्रोटीन से। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक इन साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो सेल के जो फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर रखकर होते हैं। इट फैसिलिटेट सेल ऑर्गेनेलिस फ्लोटिंग इन इट टू फंक्शन प्रॉपरली। अब वो क्या कह रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेली क्या ये फैसिलिटेट करते हैं कि सेल ऑर्गेनेली को कि वो फ्लोट करे इजीली और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके इजीली, ठीक है जी। तो यहाँ तक अभी एंड करते हैं हम लोग। अगर क्लोरोप्लास्ट